सहारनपुर का दूसरा नाम जाम सिटी भी है। ऐसे में अगर किसी भी कार्यक्रम में लाखों लोगों के आगमन की बात हो तो कितना जाम लगेगा, यह सोचकर भी हम घबराने लगते हैं। लेकिन अगर आयोजन राधा स्वामी सत्संग का हो तो फिर कोई चिंता ही नहीं रहती। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि उनकी व्यवस्था बताती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का सिटी वेब न्यूज में। सहारनपुर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के मेजर सेंटर पिलखनी पर 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आयोजन की ऐसी खूबी जो कभी भी कहीं और देखने को शायद ना मिले, जिसकी चर्चा करना हम इसलिए जरूरी समझते हैं कि यदि इनके प्रबंधन से जरा सी भी सीख ले ली जाए तो जीवन में बहुत कुछ बदला और सुधारा जा सकता है। वास्तव में सहारनपुर को भी स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पिलखनी स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में हुए 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम की, जो जनता जनार्दन को बिना किसी परेशानी दिए सादगी और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। सहारनपुर में संपन्न हुआ यह एक ऐसा आयोजन था जिसके लिए कहीं भी कभी भी कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया, ना कोई झंडा लगाया गया, ना कोई बैनर और होर्डिंग्स लगे, ना कोई प्रचार वाहन चलाए गए। फिर भी दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सत्संग में पहुंचे। बात करें सड़कों पर यातायात व्यवस्था की तो रात भर सड़कें खाली रही और सुबह लोगों का आगमन शुरू हुआ। 9 बजे तक सत्संग घर में लाखों की संख्या में लोग पहुंच चुके थे। सत्संग केंद्र पर पहुंचने के लिए सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं के वाहनों की कतारें लगनी शुरू हो गई थी, जो कि सत्संग शुरू होने तक जारी थी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी पिलखनी स्थित अस्थायी बस अड्डे की स्थापना कर सैकड़ों की संख्या में बसों की सेवा शुरू की थी। रेलवे ने सरसावा स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज भी शुरू किए थे। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से सत्संग स्थल तक श्रद्धालुओं को लाने के लिए सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, ट्रॉली, छोटी बसें और कारें लगाई गई थी। सरसावा से लेकर सहारनपुर तक हर चौक चौराहे के अलावा 10-10 किलोमीटर के रास्ते तक चप्पे चप्पे पर तकरीबन 7,000 ट्रैफिक सेवादार तैनात थे। वापसी में दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच सभी लोग वापस घरों को लौटने के लिए निकल पड़े। यह बहुत ही सराहनीय और सोचने समझने की बात है कि 2 दिन में सहारनपुर के नजदीक करीब 5 से 6 लाख लोगों का आगमन हुआ। हजारों वाहनों का शहर के बीचों बीच सड़कों पर आवन जावन चालू रहा, लेकिन ना कोई जाम लगा और ना ही कोई ट्रैफिक रुका, बल्कि इसके उल्ट रोजाना लगने वाले जाम से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, क्योंकि इन 2 दिनों में यातायात की पूरी व्यवस्था सिर्फ सरकारी एजेंसी पे नहीं बल्कि सेवादारों के हाथों में थी, और वह भी पूरे रूट प्लान के साथ। सत्संग में आए लाखों लोग हमें इंसानियत का फर्ज सिखा गए, या यूं कहें कि नसीहत दे गए। इन 2 दिनों में लाखों लोगों का लगातार शहर में आना जाना हुआ, लेकिन कहीं भी कोई कूड़ा कचरा या गंदगी देखने को नहीं मिली। घर से लाए हो या बाजार से लाए हो, कोई भी सामान खरीदा हो, लेकिन किसी ने भी कोई कचरा यहां की सड़कों पर नहीं फेंका। जबकि हम आमतौर पर नजर डालें तो शहर या आसपास होने वाले धार्मिक, सामाजिक या फिर राजनीतिक कार्यक्रम, रैली, जलसों, शोभा यात्राओं में अगर 20,000 लोगों की भी भागीदारी होती है तो वह अपने पीछे इतने निशान छोड़ जाते हैं जिससे आयोजनकर्ता और नगर निकाय साफ करने में कई दिन लगा देते हैं। इसके अतिरिक्त पिलखनी स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास के मेजर सेंटर पर सत्संग पंडाल में बैठने की सर्वोत्तम व्यवस्था, पेयजल, लंगर भोजन के अलावा पार्किंग की व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई थी। सत्संग स्थल से लेकर चारों ओर 10-10 किलोमीटर दूर तक यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने में जुटे हजारों सेवादारों का अनुशासन और सेवा भाव देखने लायक था। कार्यक्रम के पश्चात श्रद्धालुओं ने लंगर भोजन भी ग्रहण किया। एक साथ लंगर भोजन खाने उमड़े जन सैलाब से लंगर घर फुल हो गए। हालांकि पहले से लंगर खिलाने की तैयारी में जुटे हजारों सेवादारों ने लाखों की संख्या में पहुंची संगत को कुछ ही समय में लंगर खिला दिया। गर्मी के चलते जगह जगह पेयजल के लिए सैकड़ों पानी की छबील भी लगाई गई थी। कुल मिलाकर हर एक डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया मैनेजमेंट वाकई में सराहनीय है और हमें काफी कुछ सिखाता भी है।
इस खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल सिटी वेब न्यूज पर।